डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की चर्चा हर तरफ हो रही है। घटना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उस समय हुई जब ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान यह घटना हो गई। इसमें ट्रंप बाल बाल बचे, हमलावर को मार गिराया गया। आखिर कौन था ये 20 साल का शख्स जिसने ट्रंप पर चलाई गोली? नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है। FBI ने उसकी एक तस्वीर जारी की है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। 20 साल का नौजवान, चेहरे पर मासूमियत, आंखों पर चश्मा और मुस्कुराता चेहरा देखकर क्या आप यकीन करेंगे कि यह वही शख्स है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई? इसकी मासूमियत देखकर तो अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन सच तो सच है और सच यह है कि इसी ने ट्रंप पर गोली चलाई। लेकिन अब वो नहीं रहा। ट्रंप पर गोली चलाने की कुछ ही देर बाद सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को ढेर कर दिया था और उसका नामो निशान मिटा दिया गया। क्रुक्स क्या करता था, कहां रहता था, कितना पढ़ा लिखा था? दरअसल जानकारी मिली है कि क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का रहने वाला था, जहां ट्रंप के ऊपर गोली चली। यह जगह वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर बताई जाती है। क्रुक्स 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से पास आउट हुआ। स्थानीय अखबार के मुताबिक बात करें तो क्रुक्स को $500 का इनाम मिल चुका है और ये इनाम गणित और विज्ञान में अच्छे नंबर लाने पर दिया गया। जहां उसका घर है उससे कुछ ही दूर पर उसने स्थानीय नर्सिंग होम के किचन में भी काम किया था। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बात की जाए तो क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी के एक रजिस्टर्ड मतदाता था। मैथ्यू के पास जो गन मिली, आखिर उसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है? मैथ्यू के पास AR-15 राइफल मिली है। यह वही गन है जिसका इस्तेमाल कई मास शूटिंग में हुआ है। आंकड़े तो यहां तक कहते हैं कि हर 20 में से एक अमेरिकी के पास AR-15 गन है। इसकी कीमत $400 यानी करीब 33,000 रुपए के करीब है। अब सवाल है, अमेरिका में इस गन को इतना क्यों पसंद किया जाता है? दरअसल इस राइफल का सटीक निशाना और चलाने में काफी सरल मानी जाती है। इसे खरीदना भी काफी आसान है। AR-15 में से गोलियां बहुत तेजी से निकलती है। हैंडगन के मुकाबले अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो 3 गुना ज्यादा है। इसकी बुलेट छोटी होती है। हैंडगन से चली गोली शरीर के आर पार हो जाती है, लेकिन AR-15 की गोली शरीर में छेद बनाकर अंदर घुसती है और वहीं अटक जाती है। इससे एक शॉकवेव बनता है और शरीर के अंदरूनी चोट का कारण बनता है। 2022 से 2020 के बीच के आंकड़ों की बात करें तो मास शूटिंग में 17 घटनाओं में से 10 में से AR-15 का प्रयोग हुआ। आपको याद होगा साल 2022 की घटना, जब स्कूल में 19 बच्चों और 2 शिक्षकों को गोली मार दी गई थी। उसमें AR-15 का ही उपयोग हुआ था। यही नहीं, साल 2017 में लॉस वेगास में 60 लोगों को मार दिया गया था। उसमें भी इसी हथियार के इस्तेमाल होने की बात सामने आई। अमेरिका में गन कल्चर और फायरिंग की घटनाएं आम सी हो चली हैं। कभी स्कूल तो कभी मार्केट में ऐसी घटनाएं आपको जरूर नजर आ जाएंगी। अमेरिका में जगह जगह गन की दुकानें हैं। भारत में आपको गन खरीदने के लिए भले ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता हो, लेकिन अमेरिका में गन रखना, खरीदना किसी देश के मुकाबले काफी आसान है। यानी तेजी से बढ़ रही घटनाएं दिखा रही हैं कि अमेरिका में गन कल्चर किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या अमेरिका में बढ़ रहा गन कल्चर अब उसी के लिए नासूर बनता जा रहा है? एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। और आज के दौर में यह कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।